तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा टॉप 36 MCQ साइंस क्वेश्चन। ठीक है, तो जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए सारा सवाल NCERT का पूछा गया, NCERT का बुक का सवाल दोस्तों लेकर आए हैं। तो जितना भी सवाल दोस्तों लेकर आए सारा सवाल आप लोग के एग्जामों में पूछे जाते हैं ऐसे ही सवाल। तो इन्हीं सवालों में से दोस्तों आप लोग को बहुत सारे ऐसा सवाल है जो कि आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला होगा, और ऐसे सवाल दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और यही से सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पहला सवाल पे क्या दे रखा है, तो पहला सवाल में दोस्तों दे रखा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन है, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं सारा सवाल एग्जामों का रिपीटेड और पूछा गया सवाल है। ठीक है, और सारा सवाल NCERT का है। तो अगला सवाल में दोस्तों देखा जाए तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा मनुष्य में मादा जनन से किस हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, मनुष्य में दोस्तों मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलेक्सेशन। रिलेक्सेशन जो है दोस्तों मनुष्य में मादा जनन अंग से हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला सवाल में क्या दे रखा है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ठीक है, मनुष्य में दोस्तों ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, साइंस का टॉप MCQ सवाल यहाँ पे लेकर है। तो यहाँ पे दोस्तों शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ठीक है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में दोस्तों तापक्रम का नियंत्रित होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सारा सवाल लेकर आए हैं। अगर वीडियो पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सवाल में क्या दे रखा, अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है। ठीक है, अमीबा में जो है दोस्तों भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुटपाद। कुटपाद में जो है दोस्तों अमीबा भोजन अपना अंत ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों कि निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। टाइलिन में जो दोस्तों एंजाइम लार में पाया जाता है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है जो दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसोतवास। ठीक है, संसोतच्छवास। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों क्या इसका क्या क्रिया है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन सांस की ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छवास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पर्यायतः किसका उपयोग करती है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पर्यायतः किसका उपयोग करती है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है। ठीक है, किस अभिक्रियाओं द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विघटन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल में दोस्तों बढ़ेंगे, और अगला सवाल में क्या दे रखा है, तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा। ठीक है, खाद्य में जो दोस्तों पौधे का पदार्थों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों का पूछा गया सवाल है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप दोस्तों कितना होता है, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 120 से 80 तक। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब
हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, ओके है, और जितना सवाल उसमें लिखा है सारा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल लिखा है। ठीक है, टॉप MCQ सवाल है सारा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है दोस्तों, इसका नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यूडारीमीटर। ठीक है, ड्यूरामीटर दोस्तों क्या हो जाएगा, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल में दे रखा है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कौन करता है दोस्तों, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घ्राणद्वीय पाली। ठीक है, घ्राणद्वीय पाली जो है दोस्तों मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों मनुष्य में वृद्धा एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में जो है दोस्तों बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र को क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा सेरिबरम। सेरिबरम से दोस्तों हम लोग में जो बुद्धि और चतुराई का जो कार्य जो करता है उसको सेरिबरम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में भी पूछा गया सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण जो है दोस्तों रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। किसके कारण, इंसुलिन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, तो ऑक्सीजन दोस्तों क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी एंजाइम है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते अगला सवाल की ओर और अगला सवाल में दोस्तों देखेंगे जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, श्वसन उत्सर्जन पोषण सभी दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे दे रखा था तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत जीव के द्वारा गोबर छत्ता आता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखेंगे कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है वायुमंडल में समानतः CO2 पाया जाता है, वायुमंडल में समानतः CO2 पाया जाता है, तो कितना पाया जाता है दोस्तों, वायुमंडल में समानतः CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.03% पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों छाया में पनपनाने वाले पौधे को क्या कहते हैं, छाया में पनपनाने वाले पौधे को क्या बोलते हैं, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइटस। सियोकाइटस जो है दोस्तों छाया में पनपनाने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। फेफड़ा से दोस्तों हम लोग सांस लेते हैं, बहुत बार आया गया सवाल है। ठीक है, अब निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ए और बी दोनों, डायरिया और टीबी जो है दोस्तों श्वसन से होने वाली बीमारी है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही बार पूछा गया सवाल है। तो अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है, अगला सवाल में दे रखा है रक्तचाप की आवश्यकता को क्या कहते हैं, रक्तचाप की आवश्यकता को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोटेरस, हाइपोटेरस बोलेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों मछलियों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओमनिया। ओमनिया जो है दोस्तों मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों सारा सवाल VVI और इम्पोर्टेंट है, सारा सवाल एग्जामों में पूछा गया और बार बार ऐसे सवाल उस एग्जामों में आते रहते हैं। ठीक है, तो पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए पौधे में आवश्यकता से अधिक जल जब रहता है तो किसके द्वारा बाहर निकल जाता है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है अगर ज़्यादा जल पौधे में होता है तो। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों देखो निम्न में से किसके प्रकाश संश्लेषण अंग कहते, निम्न में से किसके प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल में दोस्तों देखेंगे तो अगला सवाल में दे रखा है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए
रहते हैं, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो क्या रहते हैं दोस्तों, अगर किसी भी पौधे में ज़्यादा गैस रहते हैं तो आदान प्रदान करने के लिए क्या रहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। रंध्र दोस्तों रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल में दोस्तों, फेफड़े का आकार कैसा होता है? फेफड़े का आकार कैसा होता है? तो फेफड़े का आकार जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, शंक्वाकार होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपचयन। अपचयन जो है दोस्तों, भोजन का पाचन करने का प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल में दे रखा, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलिस एम स्टारलिंग ने, ठीक है। हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एम स्टारलिंग ने किया था, स्टारलिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला सवाल में क्या दे रखा है। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? ठीक है, पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? तो इसका सही जवाब जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडले ने दिया था, पृथ्वीकरण का नियम दिया था, ठीक है। तो अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा था। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, जीव विज्ञान सर्वप्रथम का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क या ट्रेविनस ने किया था, ठीक है। तो अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल में दोस्तों दे रखा, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु के नाम से जाना जाता है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से, ठीक है। तो अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल में दोस्तों आगे अगला सवाल में दे रखा, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यानी कि थियोफैक्टिस। थियोफैक्टिस दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल में देखते हैं कि हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द में हुई थी? ठीक है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? किस भाषा, ठीक है, किस भाषा नहीं दोस्तों, भाषा दे रखा है, किस भाषा के शब्द में हुई थी? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक भाषा में जो है दोस्तों बॉटनी शब्द का उपयोग हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों 36 सवाल में लेकर आए थे टॉप एमसीक्यू सवाल। टॉप एमसीक्यू सवाल दोस्तों 36 हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बने तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।